morning students. Today we have start आपके topic asexual reproduction. This topic asexual reproduction belong to chapter 9 reproduction in animal. अब ये हमारा जंतुओं में जनन का तीसरा पार्ट है इसी लेसन का और आज हम इसको फिनिश करेंगे asexual पढ़ करके. तो asexual reproduction क्या होता है? What do you mean asexual reproduction? Asexual reproductions are those reproductions which involve only single parents and produce new individual. Clear? यानी asexual reproduction ये होता है जिसके अंदर केवल एक ही पेरेंट्स जो है इन्वॉल्व होता है और वो एक ही पेरेंट्स क्या प्रोड्यूस करता है आपके न्यू इंडिविजुअल यानी एक नया जीव बनाता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है. यानी आपके एक ही जनक कोशिका जो है नए जीव को प्रदत्त करे या एक ही जनक कोशिका से नया जीव बने तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन. यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख रखा है asexual reproduction यानी सिंगल पेरेंट्स ओनली इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट्स टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल. यानी नया जीव जो बनेगा आपका नव जीव जो बनता है आपका न्यू इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस होता है वो कौन मतलब ये कौन करता है? केवल सिंगल पेरेंट्स एक ही जनक होता है तो इसे कहते हैं. और हिंदी में आपके अलैंगिक जनन किसे कहते हैं कि जब प्राप्त जीव जो है प्रदत्त एक ही जनक कोशिका से प्राप्त हुआ हो या संतति की उत्पत्ति एक ही जनक से हुई हो तो ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं. क्लियर हो गया आपके? इस अलैंगिक जनन को आप हायर क्लासेस में काफ़ी सारे मेथड पढ़ेंगे और अभी हम यहाँ पर केवल इसके दो मेथड को टीच करेंगे. फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे इसमें फिशन विखंडन मेथड और दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे बडिंग मेथड. आगे भी इसके कई मेथड हैं. आपके रीजनरेशन है, स्पोरुलेशंस है, बीजाणुओं द्वारा भी होता है ये चल और अचल बीजाणु होते हैं उसमें. ये आपके सीनियर क्लासेस में आएगा. अभी हम यहाँ पर फिशन और बडिंग मेथड ले रहे हैं. इनमें क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके. फिशन के अंदर एक तो है मल्टीपल फिशन बहुविखंडन जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम. इसका आपके डिटेल में नहीं है बस इतना ध्यान रखना. आपकी मेन डिटेल में बाइनरी और बडिंग है. बाइनरी फिशन को हम क्या बोलते हैं? द्विविभाजन या द्विविखंडन. दो भागों में एक जनक कोशिका का दो भागों में विभक्त होना. आपके वन सेल स्ट्रक्चर जो होता है पेरेंट सेल्स जो होती है दे आर डिवाइडेड इनटू टू सेल और बिल्कुल सिमिलर होती है. ये ध्यान रखना आपके बिग और शॉर्ट नहीं होती. तो ये टू पार्ट्स के अंदर एक कोशिका का डिवाइड होना द्वि कहलाता है बाई. तो इसको हम ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिशन. और ये बाइनरी फिशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका अमीबा. तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अमीबा में द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है. चित्र देकर समझाइए. फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होगा आपका बड़ा क्वेश्चन जो है मेजर में आ सकता है. पहला तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट तो ये है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कि डिस्क्राइब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन या प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन. गिव इट एग्जांपल एंड ड्रॉ डायग्राम. क्लियर? अब इसको देखो आप द्विविभाजन या द्विविखंडन दो भागों में बंटना मेन अर्थ है. इसमें क्या होता है आपका जो एक पेरेंट सेल्स जो होती है जस्ट लाइक अमीबा ये एक पेरेंट सेल है. इसका क्या होता है? न्यूक्लियस. और इसमें जो भरा हुआ होता है आपके ये साइटोप्लाज्म. दे आर डिवाइडेड आपके इनटू टू पार्ट्स में और बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाता है. और ये जो पेरेंट सेल्स होती है इसमें क्या होता है इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर स्लाइटली पहले तो क्या फॉर्मेट होता है? ग्रूव बनता है, खांच बनती है और वो खांच जो है आपके सेंट्रल की ओर दोनों तरफ से काफ़ी डेवलप होती चली जाती है और सेल्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर देती है? टू पार्ट्स में. तो ये इसमें डेवलपमेंट ऑफ ग्रूव हो रहा है खांच का बनना. और जो न्यूक्लियस है ये इलॉन्गेटेड हो रहा है. फर्स्ट ये तो आपकी पेरेंट सेल्स है. पेरेंट सेल्स में सबसे पहले आपके किसका स्टार्ट होता है? न्यूक्लियस इलॉन्गेटेड होता है. टू
पार्ट्स में डिवाइड होता है। साथ ही साइटोप्लाज्म जो है ये भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होने लगता है। थर्ड कंडीशन के अंदर आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसकी, उसमें डेवलपमेंट होने लगता है ग्रुप का। इस तरह से इसको हम बोलते हैं ग्रुप, हिंदी में बोलते हैं खांच का बनना। और ये खांच या ग्रुप आपके इनर साइड पर जो है ये मूवमेंट करके और सेल को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। तो ये जो 2 पार्ट सेल्स की बनती है, ईच पार्ट ऑफ सेल हैज ए 1 न्यूक्लियाई एंड अनदर हैज ए 1 न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियस का जो है यानी जो इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस है ये कितने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। अब जब आपके 2 पार्ट्स के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और साथ में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, तो ये सेल जो आपकी डीअटैच्ड हो जाएगी और न्यू इंडिविजुअल डॉटर अमीबा फॉर्मेट होगी, यानी 2 पुत्री अमीबा बन जाएगी। तो ऐसे आपके अलैंगिक जनन हो गया, 2 पुत्री, अब एक पेरेंट से 2 पुत्री अमीबा जो है फॉर्मेट हो गए। तो इस टाइप का जनन जो है वो आपका क्या कहलाएगा, आपके द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन। क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मुकुलन है। मुकुलन को हम बोलते हैं बडिंग। और इसमें हमें ये जानना है मुकुल क्या होता है। मुकुल का इंग्लिश नेम है बड, और इस बड के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग मेथड। और इस बडिंग मेथड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका हाइड्रा के अंदर होता है बडिंग मेथड। एक और बता दूं, आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, आपके शायद बुक के अंदर यीस्ट का भी दे रखा है। जो यीस्ट सेल्स जो होती है उसके अंदर भी होता है यीस्ट में। देखो मैं दोनों का ही साथ साथ बता रही हूँ आपको। हाइड्रा का तो आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा है, अब यीस्ट का भी दे देंगे। लेकिन इससे पहले मुकुल की डेफिनेशन कि आपके मुकुल क्या होता है। तो मुकुल जो है ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका सीन इन हाइड्रा और यीस्ट दो में दिखाई देता है। ये मुकुल ये एक तरह से बल्जेस स्ट्रक्चर होता है पेरेंट्स कोशिका के आउटर मोस्ट, एक्सोजीनियसली फॉर्म होता है। एक्सोजीनियसली समझे बहिर्जात उत्पत्ति होती है इसकी, एक एक्सटर्नल ग्रोथ होती है पेरेंट सेल्स पर। जैसे आपके ये यीस्ट सेल्स है, इसका न्यूक्लियस है और ये यीस्ट सेल्स है, तो इसकी जो बाहर है, बाहर की ओर एक अलग से ऐसे ग्रोथ होगी। इस ग्रोथ को हम बोलते हैं बड। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्मेट होता है, बनता है आउट ग्रोथ में, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बड, यानी आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर या बल्जेस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड बड। और ये हमें किसमें देखने को मिलता है, हाइड्रा के अंदर और यीस्ट। इसके 2 एग्जांपल है बेस्ट, दोनों में से आप कोई सा भी सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें यीस्ट के अंदर क्या होगा, इसका जो पेरेंट सेल्स का जो न्यूक्लियस है ये इलॉन्गेटेड होगा और इसका कुछ पार्ट जो है आपकी किसमें एंटर होगा, बड के अंदर। और ये जो बड है ये ध्यान रखना, बड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल, यानी नया जीव पैदा करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है, आपकी बड। ये बड से ही नया आपका न्यू इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। अब ये बड जो होगी, इस बड में क्या होगा, आपके जो न्यूक्लियस है, जब आपके इस बड्स को, यीस्ट के बड्स को न्यूक्लियस जो है फाइंड हो जाएगा, तो ये आपका इससे क्या होगा, जो बड है इससे डीअटैच हो जाएगी और डीअटैच होकर के इंडिविजुअली ग्रोथ करेगी या राइज हो जाएगी, मतलब ग्रोथ होगी इसके अंदर और इंडिविजुअल आपका यीस्ट सेल्स जो है फॉर्मेट होगी। और ये इसमें न्यूक्लियस का ध्यान रखना, न्यूक्लियस जो होता है आपका वो 2 में डिवाइड होता है। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बाइनरी फिशंस के अंदर तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों ही इक्वली डिवाइड होते हैं, जबकि बडिंग मेथड में न्यूक्लियस का तो डिवाइडेशन बिल्कुल इक्वल होता है, बट साइटोप्लाज्म का नहीं होता। साइटोप्लाज्म जो है इसमें तो शॉर्ट होता है और इसके अंदर लार्ज अमाउंट्स के अंदर होता है। ये डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस भी आ सकता है। राइट एनी वन डिफरेंस इन बिटवीन बडिंग मेथड एंड बाइनरी फिशन मेथड, और इसको बिलोंग करता है ये एसेक्सुअल। खैर अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको पहले पढ़ा देखिए कि अब देखो हाइड्रा में कैसे होगा। हाइड्रा में बडिंग मेथड के लिए ये पेरेंट हाइड्रा है, इस पेरेंट हाइड्रा की जो बॉडी वॉल होती है इस पर बहिर्जात की उत्पत्ति होती है, एक छोटा सा आउटग्रोथ बनता है और इस आउटग्रोथ के अंदर यानी
बनता है, बल्जिस स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, इस बल्जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बट फॉर्मेशन। और इस बट के अंदर पेरेंट सेल से न्यूक्लियस जो है ऐसे इलॉन्गेटेड होता है, और ये इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस जब आपके बट को फाइंड हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो ये बट क्या करती है, इसका पेरेंट सेल से अटैचमेंट हट जाता है, बट डीअटैच itself and grow full size become new individual hydra। आ गया समझ में? बट जो है आपके पेरेंट सेल्स को छोड़ देती है, उससे पृथक हो जाती है, और पृथक होकर के न्यू इंडिविजुअल आपके हाइड्रा फॉर्मेट करते हैं। तो ये मेथड हो गया आपके बाय बडिंग मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस होता है। हो गया क्लियर? तो अब इसका क्वेश्चन भी आपका पूरा बड़ा बन सकता है कि व्हाट डू मीन आपके, या describe the budding method of asexual reproduction and give it example with the help of labeled diagram। Clear?